सबको नमस्ते। आइए आज हम रोमियो उसका 7 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। लेट्स ओपन बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7। रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय 1 से लेके 6 तक आज हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुत्व रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई है, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसा ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे की हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरना आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मिक जीवन जीने के लिए हमने व्यवस्था से अलग होकर के मसीह पर विश्वास करके जो जीने वाला जीवन है, वो जीवन को हमने बहुत साफ रीति से जानने की जरूरत है। अगर हम व्यवस्था से अलग होकर मसीह पर विश्वास करके जीने वाला जीवन अगर हम नहीं जानेंगे तो व्यवस्था हमारे जीवन में प्रभुत्व करेगा, और जब व्यवस्था हमको खींचेगा, ऐसे लिखा है कि उसे क्या होता है, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करेगा। तो हमारा जो शरीर होता है, हमारा अंग जो होता है, ये अंग कौन प्रभुत्व कर रहा है? व्यवस्था उस पर प्रभुत्व कर रहा है तो क्या होगा? मृत्यु के फल उत्पन्न होंगे। और अगर उसके ऊपर यीशु मसीह प्रभुत्व कर रहा है तो जीवन के फल उत्पन्न होंगे। तो ये चीज को हमको ठीक रीति से जानने से ही हम लोग आगे आत्मा से जीने वाले जीवन के बारे में अभ्यास कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। तो रोमियो का 8 अध्याय से आगे जाकर के जब हम देखते हैं तो पौलुस हमें सिखाते हैं कि आत्मा से जीने का जीवन के बारे में सिखाते हैं। कि रोमियो का 8 अध्याय में कहा गया है कि जो लोग मसीह यीशु पे है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार जीते हैं, उसके बारे में कहा गया है। तो रोमियो का 8 अध्याय के आगे कंटिन्यू आत्मा से जीने वाले जीवन के बारे में कहा गया है। लेकिन रोमियो का 7 अध्याय बहुत सारे उलझन भरी बातों को सुलझाने के लिए हमें बहुत ही मददगार होता है। तो रोमियो का 7 अध्याय सबसे पहली बात हमारे मन में किस बात को सुलझाना चाहता है? इस बात को सुलझाना चाहता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करके कैसे जीना है। दूसरा, रोमियो का 7 अध्याय हमको ये सिखाता है कि हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं कर सकती, वास करती नहीं है। तीसरा, हम रोमियो के 7 अध्याय का अगर आत्मिक जीवन आज जी रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम अपने शरीर से तड़पेंगे कि कौन मुझे इस मरणहार देह से छुटकारा देगा। क्योंकि हम क्या करने की जिंदगी जी रहे हैं? हमारे शरीर से अच्छे कर्म करके, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश करके, हम परमेश्वर के साथ एक होने का जो कोशिश करेंगे, उससे हम जीवन के फल को उत्पन्न नहीं करेंगे, हम सिर्फ मृत्यु के फल को ही उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत गहरी बात ये रोमियो का 7 अध्याय लिखा है। तो ये आपका मन अगर रोमियो का 7 अध्याय से गुजरता है, आपका मन, आपका जीवन रोमियो का 7 अध्याय अगर पार करता है, तब जाकर के आप कौन से स्तर में पहुंचते हो? जहां आत्मा से चलाए जाने वाले जीवन में आप पहुंच सकते हो।
तो रोमियो 7 में अगर आप देखोगे तो पौलुस की बहुत सारी पीड़ाओं को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पौलुस अच्छे काम करना चाहता था, लेकिन वो अच्छे काम नहीं कर पा रहा था। वो बुरे काम नहीं करना चाहता था, वो बुरे कामों को कर रहा था। ऐसी पीड़ा को भी रोमियो 7 में हम देख सकते हैं। तो रोमियो का 7 अध्याय हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारे उलझनों को सुलझाने के लिए मदद करता है। लेकिन सबसे पहली बात, रोमियो के 7 अध्याय में पौलुस किस विषय में बात करता है? व्यवस्था के बारे में कहता है। तुम जो व्यवस्था को जानने वाले हो, मैं तुमसे बात करता हूं। तो अभी हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग व्यवस्था भी जानते हैं। अगर हम व्यवस्था को नहीं जानते तो बात अलग थी, जैसे कि अब्राहम के पास व्यवस्था नहीं थी। सही है ना? आपको याद है ना, अब्राहम के पास व्यवस्था नहीं थी। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके धर्मी ठहरा था। इसके लिए अब्राहम को दोष लगाने वाला कोई नहीं था। आप समझ रहे? अब्राहम को दोषी ठहराने वाला कोई भी नहीं था। अब्राहम को पॉइंट आउट करने वाला कोई भी नहीं था। हालांकि अब्राहम झूठ बोलता था, लेकिन फिर भी झूठ बोलने के बाद अब्राहम का मन ऐसा नहीं होता था, अरे मैंने झूठ बोला, मैंने पाप किया, अभी परमेश्वर से मुझे सजा मिलेगी क्या, मैं परमेश्वर से दंड पाऊंगा क्या। इस प्रकार का डर, इस प्रकार के डर के द्वारा उत्पन्न होने वाला मृत्यु, अब्राहम के मन में कोई ऐसा डर नहीं था। अब्राहम के मन में कोई ऐसी मृत्यु नहीं थी। क्यों अब्राहम का मन ऐसा था? क्योंकि अब्राहम व्यवस्था को जानता नहीं था। दूसरे शब्दों में कहूं तो अब्राहम ने जिस पीढ़ी में आत्मिक जीवन जिया था, उस पीढ़ी में व्यवस्था नहीं थी। हालांकि हमारी आज की पीढ़ी में भी व्यवस्था नहीं है, आज भी हमारे लिए व्यवस्था लागू नहीं है। आज हमारा जो आत्मिक जीवन है अब्राहम की तरह है, लेकिन हम व्यवस्था को जानते हैं। सही है? हम चर्च जाते हैं, हमने कई साल चर्च में गए हैं और हमने व्यवस्था को सीखा है, इसलिए हम व्यवस्था जानते हैं। हमको 10 आज्ञा सिखाई गई है, क्योंकि हम सभी लोग आज जो सुसमाचार सुनकर जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप सभी लोग जो आज मेरे से आप वचन सुनते हो, आप उद्धार पाए हुए लोग हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप व्यवस्था को नहीं जानते हो। इसका मतलब आप व्यवस्था को जानते हो। अभी थोड़ा सोचो, आपके जीवन के बारे में थोड़ी देर हम बात करेंगे। अगर आपका जीवन अब्राहम के जीवन के जैसा होगा, उदाहरण के लिए अब्राहम जैसा जीवन जिया, वैसे अगर आपने अपने जीवन में जिया, अपनी पत्नी को आप बहन बोल रहे हो, ठीक है, अपनी पत्नी को आप बहन बोल रहे हो, हाँ नहीं नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है, आप ऐसा बोलोगे तो क्या होगा आपके मन का दशा? इतना बड़ा झूठ जब आप बोलोगे, क्या आपके मन में मृत्यु नहीं आएगा? हाँ, आपके मन में मृत्यु आ जाता है। हाय मैंने झूठ बोल दिया, वाह मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, वाह फिर मैं कैसे अपने आप को विश्वासी बोलूं, मैं कैसे अपने आप को धर्मी बोलूं, मैं कैसे अपने आप को परमेश्वर का जन बोलूं। आपका मन उधर चला जाता है। तो आप मृत्यु को पैदा करने वाले बन जाते हो। आप अपने मन की खुशी खो देते हो, आप अपने मन की शांति खो देते हो। आप परमेश्वर के सामने जो एक निडर जिंदगी की जरूरत है, परमेश्वर के आगे एक धर्मी की जीवन, एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन, इस प्रकार का जीवन नहीं जी सकते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप व्यवस्था को जानते हो। आपको पता है झूठ बोलना ये पाप है, ये व्यवस्था को आप जानते हो। तो जब आप ये व्यवस्था को जानते हो कि झूठ बोलना पाप है, इस व्यवस्था को आप जानने के कारण क्या होता है? आपका मन मसीह के साथ एक होकर के, मसीह पर विश्वास करके, मसीह से शक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ने के बदले आपके मन में निराशा घाव करना शुरू कर देता है। आपके मन में दर्द और पीड़ाएं आनी शुरू हो जाती है। फिर आप अपने आप को दोष लगाना शुरू करते हो, हाँ मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैं कैसे अपने आप को फादर ऑफ फेथ बोल सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे विश्वास का पिता बोल सकता हूँ, मैं कैसे कहूं मैं विश्वासी हूं, अभी तो मैंने मेरी पत्नी को बहन बोल दिया, ये भी पूरे पूरे अविश्वासी लोगों के सामने मैंने ऐसे जीवन को जिया, मैंने तो सारे अविश्वासी लोगों के सामने ऐसे काम कर दिए, अभी मैं कैसे अपने आप को विश्वास का जन बोलूं, मैं कैसे अभी मैं परमेश्वर पर विश्वास करके जीऊं। ऐसे विचार धारणाओं में आप गिरे बिना नहीं रहते हो। उसका कारण क्या है? आप व्यवस्था को जानते हो। तो पौलुस ने देखा, पौलुस के आत्मिक जीवन उद्धार पाने के बाद भी इतनी पीड़ा में क्यों गई? पौलुस ने उद्धार पाया था ना, उद्धार पाया था कि नहीं? ये रोमियो का पुस्तक उद्धार पाने के पहले लिखा है या उद्धार पाने के बाद लिखा है? ये उद्धार पाने के बाद लिखा है। ओके, रोमियो, पौलुस ने बहुत लंबे समय सुसमाचार का जीवन जीने के बाद लिखी हुई पुस्तक है ये। पौलुस ने बहुत लंबा समय आत्मिक जीवन जीने के बाद लिखी गई ये पुस्तक है, रोमियो की पुस्तक। तो ये पुस्तक जो है बहुत ही
मीनिंगफुल है, ये पुस्तक का बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा मीनिंग है। तो फिर भी पौलुस को अगर आप देखते हो तो पौलुस ने किस बात को डिस्कवर किया? आ हालांकि मैं व्यवस्था से अलग होकर के मसीह पर विश्वास करके मैं धर्मी होने का जीवन तो जिया, लेकिन मैं मेरे मन में व्यवस्था के लिए अभी भी मरा हुआ नहीं हूं। तो अभी भी मैं व्यवस्था के लिए कैसा हूं? जिंदा हूं। तो जब मैं व्यवस्था के प्रति जीवित रहता हूं, इसका मतलब क्या है? व्यवस्था मुझको इफेक्ट करती है, व्यवस्था मुझको टच करती है, मेरे को प्रभाव देती है। मेरे को मसीह पर विश्वास करके जीने का जिंदगी मैं अभी नहीं जी रहा हूं। मैं किसके द्वारा प्रभावित हो रहा हूं? एक तो व्यवस्था के द्वारा प्रभावित होता है आदमी, और दूसरा किससे प्रभावित होता है? अपने खुद के विवेक से प्रभावित होता है। जो विवेक इंसान को बुरा मत करो, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करना अच्छा है, बुरा करना बुरा है, ये दो चीज से इंसान इफेक्टिव होता है। लेकिन आत्मिक जीवन ये दोनों चीज से इफेक्टिव होके नहीं चलेगा। आत्मिक जीवन किससे इफेक्ट पाना है? फेथ, विश्वास। हमने कहां से प्रभाव पाना है? विश्वास से प्रभाव पाना है। ये विधि के लेख के हिसाब ने नहीं, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा प्रेरित, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन का फल उत्पन्न होने का काम तभी हो सकता है। तभी हम सुसमाचार के लिए जी सकते हैं, तभी हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं, तभी हम दूसरों को प्रचार कर सकते हैं, तब हम एक शांतिदायक आत्मिक जीवन जिएंगे। किसकी तरह? अब्राहम की तरह परमेश्वर के आगे जिंदगी जिएंगे। अब्राहम जब परमेश्वर के आगे जिंदगी जीता था, उसका मन जैसा है वैसा परमेश्वर को बोल सकता था। अब्राहम को परमेश्वर के सामने डरा हुआ जीवन जीते हुए आप नहीं देखोगे। अब्राहम परमेश्वर को बोलता है, क्या दिया है आपने मेरे को? एक बच्चा तो नहीं दिया। ऐसा बोलता है अब्राहम। आप थोड़ा सोचो, कितना घमंडी बात लगता है ना। आप अगर परमेश्वर होते और अब्राहम सामने खड़ा होता और आपको अगर ऐसे बात करता, आपको कितना बुरा लगता? ऐसे कैसे अब्राहम तू बोल सकता है मेरे को? ऐसे कैसे तू घमंडी बातें करता है? मैं मार दूंगा तेरे को। हाँ, मैं क्यों तेरे को चुनाव करके मैं तेरे द्वारा मैं सुसमाचार का काम करूं? मैं नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आप अब्राहम की जिंदगी को देखोगे तो अपनी पत्नी को बहन बोल रहा है और परमेश्वर के सामने छीड़ रहा है। परमेश्वर को बोल रहा है, क्या दिया तूने मेरे को? हाँ, बच्चा देता हूं बोल के एक बच्चा तो नहीं दिया। क्या दिया है तूने मेरे को? ऐसा बोल के अब्राहम ऐसा भी हृदय प्रकट कर सकता है। ये कैसा हृदय का दुनिया है आप जानते हो? ये व्यवस्था के अंदर नहीं है, ये अच्छे और बुरे का ज्ञान की दुनिया में नहीं है। ये एक बाप बेटे के जैसा रिलेशनशिप है। ये नाता है पिता और पुत्र का। ये नाता है अब्राहम और परमेश्वर के बीच में। ये विश्वास का नाता है। विश्वास मतलब क्या है आप जानते हो? मेरा हृदय जैसा है वैसा मैं परमेश्वर को दिखा सकता हूं। ये विश्वास होता है। विश्वास मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर के आगे एक्टिंग करूं। विश्वास मतलब मैं जिस पे भरोसा करता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं किसी पे भरोसा करता हूं, इसका मतलब क्या है? जिस पर मैं भरोसा करता हूं उसके आगे मैं जैसा हूं वैसा मैं जीता हूं। और जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो मुझे क्या बोलता है, तब जाकर के उसके वचन मेरे हृदय में प्रभुत्व करते हैं। उसके वचन मेरे मन में विश्वास किए जाते हैं। उसकी अगुवाई मेरे जीवन में तब आ सकती है। तो अगर आप अब्राहम को देखोगे उत्पत्ति की पुस्तक में, अब्राहम के मन में जो भी है वो परमेश्वर के आगे एज इट इज बोलते हुए जीता है। और परमेश्वर भी अपना मन अब्राहम को जैसा है वैसा बोलते हैं। बस समय समय में परमेश्वर अब्राहम को डांटते हैं, समय समय में अब्राहम को परमेश्वर अपना मन जैसा है वैसा प्रकट करते हैं। और अब्राहम भी अपना मन परमेश्वर के प्रति कभी बंद नहीं करता। अब्राहम भी अपना मन, जैसे बेटा अपने बाप के आगे जिंदगी जीता है, वैसे अब्राहम को भी हम परमेश्वर के आगे जीते हुए देखते हैं। ये जीवन अगर हम जिएंगे अब्राहम की तरह, अगर हमारा विश्वास अब्राहम की तरह होगा, हम अगर अब्राहम की तरह परमेश्वर के सामने जिंदगी जिएंगे, तो हम भी अब्राहम की तरह आशीष पा सकेंगे। हमारा विश्वास भी अब्राहम की तरह ही होगा और हमारा नाता भी परमेश्वर के साथ अब्राहम की तरह होगा। हम परमेश्वर के आगे डरा हुआ, सहमा हुआ, छुपा हुआ, दूसरों को दिखाने के लिए नाटक करने का, एक्टिंग करने का, प्रिटेंड करने का, हम लोग इस प्रकार का जिंदगी नहीं जिएंगे। हम परमेश्वर के आगे बेटे का जिंदगी जी सकते हैं, स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं। अपने मन को जैसा है वैसा खोल के हम परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। क्या दिया आपने मेरे को? एक बेटा तो नहीं दिया। आपको पता नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती है। हाँ, ऐसा बोलने को आना चाहिए ना आपको परमेश्वर के आगे। अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर आपके पाप याद नहीं करते। अगर आप विश्वास करोगे
कि यीशु के बलिदान में आपके सारे पापों का कीमत दिया जा चुका है, अगर आप विश्वास करोगे कि यीशु के खून से आप धर्मी बनाए गए हो, पवित्र बनाए गए हो, सिद्ध बनाए गए हो, और आप परमेश्वर आपके पाप कभी भी याद नहीं करते। ये यीशु मसीह की दुनिया ऐसी दुनिया है। यीशु पर विश्वास करने का मतलब ऐसा विश्वास है। अगर आपके मन में सच्ची में यह विश्वास है कि परमेश्वर आपके पाप याद नहीं करते, परमेश्वर ने आपको सिद्ध बनाया, धर्मी बनाया, कौन सा चीज है जो आपको परमेश्वर के आगे डर लेके आएगा? कौन सा चीज है जिसके कारण आपको परमेश्वर से डरने की जरूरत है? डर कहां आता है पता है आपको? जहां पाप है वहां डर आता है। जहां पाप नहीं है वहां डर नहीं है। जहां अंधकार नहीं है वहां डर नहीं है। तो डर की दुनिया ये विश्वास की दुनिया नहीं होती। हम अब्राहम के मन में डर नहीं देखते हैं। अब्राहम का मन विश्वास नहीं है तो नहीं है। बहुत सारे मैं मसीह लोगों को देखता हूं, विश्वास नहीं है बोल के बहुत पीड़ित होते हैं। मुझे विश्वास किसने देना है? परमेश्वर ने देना है। बाइबल में साफ लिखा है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से होता है। बस वचन सुनिए, विश्वास आ जाएगा आपके पास। आप अपना मन खोल के परमेश्वर के सामने जीवन बिताइए। अपना मन खोल के आप परमेश्वर से बोलिए, पिताजी विश्वास नहीं है, विश्वास दीजिए। हाँ, मेरा बेटा आता है, बोलता है मेरे पेन में रिफिल नहीं है, रिफिल दीजिए। मुझे रिफिल देना पड़ता है। मेरा बेटा आता है, मेरे बैग में किताबें खत्म हो गई, किताब दीजिए। मुझे किताब देना पड़ता है। अगर मुझे चाहिए मेरा बेटा पढ़ाई करे तो मुझे उसको किताबें भी देनी पड़ेंगी, उसको पेन भी देना पड़ेगा, उसको कॉपी भी देनी पड़ेगी। अगर सच में हमारे पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास से जिएं, तो पिताजी ने जरूरी है कि हमको विश्वास दें। पिताजी ने जरूरत है कि हमको वचन सुनने का रास्ता दें। पिताजी ने जरूरत है कि हमको वचन सुनने का मन दें। पिताजी ने जरूरत है कि हम विश्वास से जिंदगी जिए सीखें। ये सब कुछ पिता से हमको दिया गया है ना। आप कैसा सोचते हो? आप सोचो आपके आत्मिक जीवन के बारे में। लेकिन समस्या कहां होती है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो तुम लोग व्यवस्था को जानते हो। ये व्यवस्था जानने की वजह से, अगर आप ये व्यवस्था को जानते ही नहीं तो अच्छा होता, अब्राहम की तरह। अगर आप अब्राहम की तरह आपकी जिंदगी में अगर ये 10 आज्ञाएं होती ही नहीं, ये जो मूसा भाई लेके आए ना, मूसा भाई जो 10 आज्ञाएं लेके आए हैं सीनै पर्वत से, वो 10 आज्ञा लाने के पीछे परमेश्वर का मन भी आपको जानना चाहिए। अभी हम उन 10 आज्ञाओं की अधीनता में जिंदगी नहीं जीते, ये भी हमको जानने की जरूरत है। ये 10 आज्ञा क्या करती है? कंटिन्यू इंसान के पाप को प्रकट करती है। और जब पाप प्रकट होता है उस समय हमें शर्मिंदगी होती है। जब पाप का चीज आ जाता है, हमारा और परमेश्वर का नाता खराब हो जाता है। हम परमेश्वर के आगे स्वतंत्र नहीं होते, हम निडर नहीं होते। अब्राहम भी वैसे ही गलती किया है। उस अब्राहम ने भी अपनी पत्नी को झूठ बोलने की गलती की है। अगर सेम गलती आप करोगे, क्या अब्राहम का मन और आपका मन सेम दिखाई देगा परमेश्वर के आगे? तो फर्क क्या है? अब्राहम की गलती और आपकी गलती सेम है। अब्राहम की धार्मिकता आपकी धार्मिकता सेम है। अब्राहम का विश्वास और आपका विश्वास सेम है। तो क्यों अब्राहम का जीवन और आपका जीवन अलग है परमेश्वर के आगे? क्या कारण है? क्योंकि अब्राहम व्यवस्था को नहीं जानता था। अब्राहम के लिए व्यवस्था नहीं थी। लेकिन किसके लिए व्यवस्था थी? हमारे लिए व्यवस्था है। इसलिए लिखा है, मेरे भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। पौलुस यहाँ पे रोमियो के 7 अध्याय 1 वचन में क्या कह रहा है? हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से मैं तुमसे कुछ कहता हूं। तो व्यवस्था के जानने वालों से पौलुस ये बातें बोल रहा है। अगर आप अब्राहम की तरह जिंदगी जीते तो पौलुस को यह बात आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने व्यवस्था को सीखा है जब हम बचपन से चर्च में जाने लगे। चर्च में जाकर के हमको 10 आज्ञा पालन करने सिखाया गया और हमसे कहा गया ये मूसा के द्वारा आई हुई 10 आज्ञाएं हैं, व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को पालन करो। हालांकि अभी हम मसीह पर विश्वास करके धर्मी होने के विश्वास तक तो पहुंचे हैं, लेकिन समस्या क्या है? मन से हम व्यवस्था से अलग नहीं हुए हैं। हम मन से व्यवस्था से अलग होना है। एक सच्चा आत्मिक जीवन जीने के लिए, एक सच्चा आत्मिक जीवन जीने के लिए हम मन से व्यवस्था से अलग होना है। सिर्फ हम यीशु मसीह पर हम विश्वास करके धर्मी बने उतना आत्मिक जीवन में काफी नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए रोमियो का 3 अध्याय 21 वचन आप देखिए। रोमियो 3 अध्याय उसका 21 वचन, वहां पे इस बात को स्पष्टीकरण किया गया है। रोमियो उसका 3 का 21, रोमन्स 3 वर्स 21। आइए हम पढ़ेंगे साथ में। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है?
परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रकट हुई है, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी बनने का दुनिया, उसको परमेश्वर की धार्मिकता कहा गया है। ओके, ये 22 वचन में मेंशन है, 22 वचन भी पढ़िए। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, कुछ भेद नहीं। तो 22 वचन में लिखा है, ये कौन सी परमेश्वर की धार्मिकता, मतलब कौन सी धार्मिकता है? परमेश्वर की धार्मिकता मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलने वाली धार्मिकता। लेकिन ये धार्मिकता कैसी है? व्यवस्था से अलग है ये। अगर आपका मन परमेश्वर की धार्मिकता को तो आपने प्राप्त किया, आप बोल रहे हो आज आप धर्मी हो, आप बोलते हो आप धर्मी हो, हाँ मैं धर्मी हूं। लेकिन अगर आपका मन ने व्यवस्था की दुनिया को छोड़ा नहीं है, अगर आपने मन से अगर व्यवस्था की दुनिया से आप अगर अलग नहीं हुए हो, हालांकि एक तरफ आपको यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी बनने का विश्वास है, ऐसा आप बोलोगे, लेकिन आपके ध्यान में जो व्यवस्था की दुनिया है, वो व्यवस्था जो आप जानते हो, व्यवस्था के जानने वालों, मैं तुमसे कहता हूं, व्यवस्था आप जो जानते हो, वो व्यवस्था भी आपको कुछ तो याद दिलाता है। तो व्यवस्था आपको क्या याद दिलाता है? जब आप बोलोगे अपनी पत्नी को ये मेरी बहन है बोल के, तो व्यवस्था आपको क्या याद दिलाएगा? आपको याद दिलाएगा तू पाप कर रहा है, ऐसा बात बोलेगा व्यवस्था। लेकिन अगर आप मन से व्यवस्था से अलग हो गए हो, तो अगर मन से आप व्यवस्था से अलग हो गए हो, तो हालांकि आप अपनी पत्नी को बहन बोलोगे, तभी भी आपके अंदर दोष भावना नहीं आएगी, तभी भी आपके अंदर आपको दोषी ठहराने वाला कोई भी नहीं रहेगा, आपको कंडेम करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको दोष नहीं लगाता, जैसे उसने अब्राहम को दोष नहीं लगाया। परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को कभी भी दोषी नहीं ठहराया। अब्राहम, तूने अपनी पत्नी को बहन बोला, हाँ तू पापी बन गया, तू दोषी है, हाँ तू शर्मिंदा होना चाहिए, तू मेरे आगे आंखें नीचे करके बात करनी चाहिए, तू ऐसे कैसे कर सकता है? इस प्रकार का चीज परमेश्वर ने अब्राहम के साथ नहीं किया। ये बात मुझे पता नहीं आप कितना समझोगे, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए मैं यहाँ पे रोमियो का 7 अध्याय में यहाँ अटका हुआ हूं। रोमियो का 7 अध्याय अगर आप सटीकता से आपके मन में क्लियर करके आप सीखोगे और आपने आत्मिक जीवन में इस बात को अगर आप ग्रहण करके विश्वास करके जियोगे, तो मैं निश्चित हूं कि आपका आत्मिक जीवन एक ऐसे स्तर में रहेगा जो स्तर अब्राहम के पास था। अब्राहम के आत्मिक जीवन में बहुत अमेजिंग बातें क्या है पता है आपको? अब्राहम ने बहुत स्वतंत्र जिंदगी जी है। उसके अंदर डर बिल्कुल नहीं था, उसके अंदर विवेक के मरा जाने वाला जिंदगी नहीं था। वो परमेश्वर के आगे बहुत शक्तिशाली जीवन को जिया है, और उसने परमेश्वर का बहुत अनुग्रह भी पाया है, और उसने परमेश्वर से आशीष भी पाया है। हालांकि अब्राहम ने अपनी पत्नी को बहन बोलने का झूठ बोला और उसकी पत्नी फारो राजा लेके गया, तो क्या उस समय परमेश्वर ने अब्राहम के लिए काम नहीं किया? किया। क्या परमेश्वर ने उसकी पत्नी सारा को उसने बचाया? नहीं बचाया। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला, हाँ तूने झूठ बोला है, तूने पाप किया है, मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा, हाँ जाने दे, तेरी पत्नी को तूने बहन बोल के भेज दिया ना फारो राजा के पास, मैं तेरी पत्नी की रक्षा नहीं करूंगा, हाँ मैं तेरी पत्नी को ऐसे ही छोड़ दूंगा? परमेश्वर ने ऐसे बोला है? नहीं। थोड़ा सोचिए, आज आप आपके मन के बारे में बात करेंगे। आज अगर आप अब्राहम की तरह गलती करते हो, रतुल अगर अब्राहम की तरह गलती करता है, तो रतुल क्या बोलेगा? हाँ मुझे नहीं लगता अभी परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, मुझे नहीं लगता अभी परमेश्वर मेरा साथ देंगे, और मैंने ऐसा गलती करने के बाद कैसे परमेश्वर साथ देंगे? है कि नहीं रतुल भाई? मन में डर आता है नहीं आता है? हाँ आता है ना? क्यों आप लोग के मन में डर आता है, मृत्यु आता है? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है मैं तेरा साथ नहीं दूंगा? क्या परमेश्वर ने बोला मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा? क्या परमेश्वर ने बोला है मैं तेरी मदद नहीं करूंगा? नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है। परमेश्वर तो जैसे अब्राहम के प्रति ईमानदार है, वैसे हमारे प्रति भी ईमानदार है। लेकिन हमारा आत्मिक जीवन का समस्या क्या है? हमारे साइड में क्या समस्या है? हमारे साइड से यह समस्या है कि हम व्यवस्था को जानते हैं। तो हमारा आत्मिक जीवन का समस्या क्या है? अब्राहम के पास ये समस्या क्यों नहीं थी? तो कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूं, अब्राहम क्यों इतना फ्री था? अब्राहम का फ्रीडम देख के कभी कभी मुझे जलन भी होता है। हाँ सच में, मैं अब्राहम की पीढ़ी में मैं क्यों नहीं था? हाँ, तो अब्राहम को थोड़ा अगर हम अब्राहम के दिल को अगर हम लोग देखेंगे, तो अब्राहम क्यों इतना परमेश्वर के आगे स्वतंत्र है? अब्राहम क्यों परमेश्वर के आगे इतना शक्तिशाली है? अब्राहम कैसे परमेश्वर के आगे ऐसी जिंदगी जी सकता है? क्योंकि अब्राहम व्यवस्था को नहीं जानता था। अब्राहम सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करके जीने वाली जिंदगी को जीता था।
इसलिए अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा हुआ था। इसलिए अब्राहम का जो आत्मिक जीवन था, परमेश्वर पे भरोसा करके जीने वाला आत्मिक जीवन था, कि परमेश्वर मेरे पाप कभी भी याद नहीं करेंगे, परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में धर्मी ठहराया है, परमेश्वर मेरे संग हैं, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर मेरे पिता हैं। इस प्रकार का सटीक एक नाता जो परमेश्वर के साथ था, ये अब्राहम का और परमेश्वर के नाते को हम लोग देख सकते हैं, जैसे बाप बेटे का रिलेशनशिप है। सही है। आप थोड़ा सोचो, आप जिस पिता के पुत्र हो, शारीरिक रूप से बोल रहा हूं, आप जिस पिता के पुत्र हो, क्या आपके पिताजी आज सुबह आप उठे नहीं बोल के आपको खाना नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? क्या आपके पिताजी क्या आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि हाँ, आज आप नौकरी पे नहीं गए और आपने पैसे कमा के नहीं लाए तो आपको ये महीना आपको घर पे रहने नहीं देंगे? ऐसा आप पिताजी व्यवहार कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अब्राहम ने परमेश्वर को कितने स्तर तक जाना है, अब्राहम परमेश्वर के कितने नजदीक गया है। अब्राहम परमेश्वर के ऐसे नजदीक था कि अब्राहम और परमेश्वर के बीच में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अब्राहम और परमेश्वर के बीच में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आप थोड़ा सोचो, मेरे और मेरे बेटे के बीच में अगर व्यवस्था आ जाए तो क्या होगा? परमेश्वर शुरू से ही हमारे साथ व्यवस्था के द्वारा नाता नहीं रखना चाहते हैं। ये व्यवस्था असलियत में बाद में आई है, ऐसा लिखा है, बाद में आया है। व्यवस्था एक्चुअली अपराध के कारण बाद में दिया गया। तो लोग घमंडी होने के कारण, व्यवस्था को मांगने के कारण व्यवस्था बाद में दिया गया। आप थोड़ा सोचो, मैं और मेरा बेटा अगर हम दोनों के बीच में अगर व्यवस्था के द्वारा रिलेशनशिप होगा तो कैसा होगा? मैं मेरे बेटे को बोलूंगा, रोज सुबह तू 5 बजे उठेगा तब मैं तुझे रोटी दूंगा। तो मेरा बेटा